दोस्तों नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप भी अपने आप से, अपने शरीर से, अपने परिवार से, अपने लोगों से करते हैं बहुत ज़्यादा प्यार, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसे बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि आज का जो वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में जो बातें मैं आपसे बताने जा रही हूँ, आई होप ये आपने पहले नहीं सुना होगा, क्योंकि मैंने भी आज से पहले इसे कभी नहीं सुना था। ये हम बचपन से सुनते आए हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, लेकिन अब मैंने जाके जाना है, जो बहुत अच्छा लगता है मुझे इस चीज को अमल करते हुए भी, कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे तन। जी दोस्तों, आज मैं बातें करने जा रही हूँ अपने शरीर को कैसे हेल्दी हम रख सकते हैं। एंड आए दिन आपने देखा होगा कि हमारे घर में हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव, पड़ोसी, अगल बगल हर जगह कोई ना कोई बीमारी किसी न किसी के मुंह से आपको हर दिन सुनने को मिलती है। या तो किसी के पेट में बहुत दर्द होता है, या किसी का पेट गैस से फूल रहा होता है, किसी को एक्जिमा की बीमारी है, किसी को ऑटो इम्यून डिजीज है, किसी को सोराइसिस हो गया है, कोई माइग्रेन से परेशान है, किसी को किडनी की इश्यू है। सो हर दिन बीमारियां हमें सुनने को मिलती ही है, और अक्सर हम कुछ न कुछ इलाज लोगों को बता देते हैं, ऐसा कर लो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है जिससे इन सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, वो उसकी चाबी हमारे पास होती है, जिसे अधिकतर हम सब इग्नोर किए बैठते हैं, और हमें इसका इल्म भी नहीं होता कि ये जो सारी बीमारियां हमारे शरीर में है, बेसिकली इसको ठीक करने की चाबी हमारे शरीर में ही है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, एंड इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके शरीर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो बाहर के सारे पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड बाहर के सारे पॉल्यूशन से आपको प्रोटेक्ट करता है, मुझे मालूम है आपका जवाब होगा स्किन। क्योंकि बचपन से हमने सुना है कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। स्किन हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, और अगर आपका भी जवाब है स्किन, तो दोस्तों आप गलत है। हमारे बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो है हमारे आंतों की लाइन। हमारे आंतों के ऊपर एक लाइन होती है, एक झिल्ली होती है, जिसकी लंबाई 2000 स्क्वायर फीट प्लस होती है, यानी कि एक 3 BHK कमरे से भी ज्यादा बड़ा होता है हमारे आंतों की लाइनिंग, जिसमें एक तरफ होता है टॉक्सिन, जिसे हम बारूद कह सकते हैं, एंड दूसरे तरफ होता है हमारा ब्लड, जिसे हम अपनी लाइफ कह सकते हैं। और इस झिल्ली का जो काम है कि जो भी हम खाते हैं, जब हम कुछ भी खाते हैं तो जितने भी पेस्टिसाइड्स हमारे पेट के अंदर जाते हैं, खाना वाना खाते समय बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे अंदर चले जाते हैं। तो इस झिल्ली का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि ये खाने से टॉक्सिन को अलग करता है, टॉक्सिन को एक साइड रखता है, एंड खाने से जो अमृत निकलता है, जो न्यूट्रिशन होता है, जो माइक्रो न्यूट्रिशन होता है, उसको वो एक साइड करता है और उससे ये ब्लड में डालता है। जो टॉक्सिन्स होती है उसको ये आपके ब्लड में जाने से रोकता है। तो अगर देखा जाए तो इसका रोल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सच पूछिए तो इसके बारे में ना तो हमने जाना है कभी, और ना ही हमने समझा है। ईश्वर ने जब हमें ये शरीर दिया ना, तो इसके साथ साथ इस शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही सेफ्टी पार्ट भी हमारे शरीर में डाला है, लेकिन जिसके बारे में ना तो हमें पता होता है और ना ही हमें कोई बताता है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर ये झिल्ली इतना इंपॉर्टेंट काम करती है, इसका मतलब है झिल्ली काफी मोटी होती होगी, ऐसा आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये झिल्ली जिस पेपर पे हम लिखते हैं ना, उससे कई 100 गुना पतली होती है। लेकिन ये काम कितना इंपॉर्टेंट करती है कि हमारे ब्लड से सारे टॉक्सिन्स को अलग रखती है, एंड जो न्यूट्रिशन होता है उसे ये हमारे ब्लड में भेजने का काम करती है। लेकिन दोस्तों, जब हम गलत खाना खाते हैं या गलत तरीके से खाना खाते हैं, तो जैसे हम पिज़्ज़ा हो गया, वैसे खाने जिसमें वाटर नहीं होता, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, हम डेयरी प्रोडक्ट्स ले लें, हम अल्कोहल लेते हैं, तो जब इस तरीके की चीज़ें हम खा रहे होते हैं तो इनसे हमारी वो जो झिल्ली होती है ये टूट जाती है, और जब ये झिल्ली टूट जाती है तो इसे हम कहते हैं लीकी गट, यानी कि गट जो लीक हो चुका है। और अब अगर ये गट लीक हो गया है, हमारी ये झिल्ली अगर फट गई है, तो अब आप सोचें कि ये पॉइजन और जो अमृत होता है दोनों को सेपरेट रखने का काम नहीं कर पाती, एंड दैट्स वाई हमारे शरीर में बीमारियां भी पनपनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो टॉक्सिन हमारे ब्लड में मिलना शुरू होता है। और जब जब
आपका ब्लड गंदा होगा। जब टॉक्सिन आपके ब्लड में मिलता है तो हमारा खून गंदा होना शुरू होता है, और जब जब आपका खून गंदा होगा, बीमारियां आपके शरीर में अपना घर बनाना शुरू कर देती हैं। इस झिल्ली के खराब होने के कारण जो टॉक्सिन्स होते हैं वो अब हमारे ब्लड के ऊपर फ्लोट करना शुरू करते हैं, जिससे हमारा जो ब्लड है वो एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक होने के कारण अब हम बड़ी बड़ी बीमारियों को इनवाइट करना शुरू कर देते हैं। जब भी आपका ब्लड एसिडिक होगा तो आपकी बॉडी में हमेशा एक खतरा बना रहेगा, आपकी किडनी में स्टोन्स होंगे, आपका ब्लड थिक हो जाता है, जिससे आपकी आर्टरीज में भी क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। जैसे ही टॉक्सिन्स आपके ब्लड में जाएंगे, आपका जो WBC होता है, यानी कि जिसे हम इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है, और जब वो रिएक्ट करेगा तो बहुत सारी आपको एलर्जीज होनी शुरू होगी। और अगर वो सप्रेस हो गया, ये वो या तो रिएक्ट करेगा या सप्रेस होगा। रिएक्ट करेगा तो एलर्जीज लेके आएगा, बहुत तरह की एलर्जी, जो भी एलर्जीज हम देखते हैं, और अगर सप्रेस हो गया तो फिर वो हर तरह की बीमारियों को इनवाइट करता है। वो आपके पेट दर्द, फीवर से लेकर के कैंसर तक जैसी बीमारियों को इनवाइट करना शुरू करता है, एंड यहीं से शुरू होता है ऑटो इम्यून डिजीज होने का भी खतरा। बार बार टॉक्सिन्स की वजह से आपके शरीर में कभी एलोपेशिया आएगा, कभी सोराइसिस आएगी, कभी पैरों में दर्द यानी कि अर्थराइटिस आएगा। तो हमारे खाने पीने की आदत को नहीं संभाल पाने के कारण हम बहुत सारी बीमारियों को अपने शरीर में इनवाइट करना शुरू कर देते हैं, एंड अपनी छोटी सी गलती से हम अपने शरीर के सिस्टम में एक नर्क पैदा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है या पेट फूलने की समस्या होती है, तो आपको अपने लीक के गट के बारे में अवेयर होने की जरूरत है, उसे जानने और समझने की जरूरत है। एंड अच्छी बात यह है कि आपकी लीक के गट को ठीक करने के लिए हमारे शरीर के अंदर ही सिपाही ऑलरेडी तैयार रहते हैं पहले से। इन सिपाहियों को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम के सिपाही। ये आपके गट में ही पाए जाते हैं, और ये 24 घंटे आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम हेल्प लाइन कह सकते हैं। और इसका नाम है इंट्रा एपिथेलियस लिम्फोसाइट्स। इंट्रा एपिथेलियस लिम्फोसाइट्स, इसका काम है कि आपकी पेट के गट की लाइनिंग कहीं से भी अगर खराब हो गई तो ये उसको रिपेयर करने का काम करते हैं। एंड दूसरी चीज कि जो भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में रहता है उसे ये डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, ताकि ये आपके ब्लड में ना जाए। अब अगर ये इतना इम्पोर्टेंट काम करते हैं तो हमें ये जानना भी जरूरी है कि आखिर इन सिपाहियों को क्या चाहिए, इन्हें हम कैसे एक्टिवेट रखें, कैसे इन्हें हम एम्पावर करें। दोस्तों, एक बुक है जिसका नाम है हाउ नॉट टू डाई। डॉक्टर माइकल ग्रेगर ने ये किताब लिखी है, और ये जो वीडियो है ये उसी बुक का कंटेंट है, क्योंकि डॉक्टर ग्रेगर ने बहुत अच्छे से बताया है कि क्या करें कि हम नहीं मरे, हाउ नॉट टू डाई, हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर माइकल ग्रेगर ने बताया कि बहुत सालों तक साइंटिस्ट इस चीज की तलाश कर रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारे इम्यून के सिपाहियों को कैसे एक्टिवेट रखा जाए, कैसे उसे एम्पावर किया जाए। सो बहुत सालों तक साइंटिस्ट इस चीज की तलाश में थी, लेकिन मिल नहीं रही थी। लेकिन अब उसकी तलाश पूरी हो चुकी है, और अब वो चीज हमारे हाथ में है, यानी कि वो चाबी जिससे हम सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, अपने आंतों की झिल्लियों को हम संभाल सकते हैं, अपने इम्यून के सिपाहियों को बूस्ट कर सकते हैं, अपने इम्यून के सिपाहियों को एम्पावर कर सकते हैं, सो दैट वो उन झिल्लियों को प्रोटेक्ट कर पाए, उन झिल्लियों की मरम्मत कर पाए, हमारे शरीर के सारे टॉक्सिन्स को डिस्ट्रॉय कर पाए, और हमारे शरीर के ब्लड को हमेशा प्योर रख पाए, सो दैट कोई भी टॉक्सिन हमारे ब्लड में ना जाए और हमारा ब्लड प्योर रहे। क्योंकि ब्लड खराब होने का मतलब है कि शरीर में बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट करना। सो बीमारियों से बचना है तो हमें अपने ब्लड को प्योर रखना पड़ेगा, और ब्लड को प्योर रखना है तो हमें उसके लिए जो हमारे इम्यून के सिपाही हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सो चलिए अब हम जानते हैं कि हमारे इम्यून के सिपाहियों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, एम्पावर करने के लिए, एक्टिवेट रखने के लिए कौन सी वैसी चीज है जो अगर हम अपने जीवन में, अपने खाने पीने में शामिल कर लें तो हमारे इम्यून के सिपाही हमेशा एम्पावर रहेंगे, एक्टिवेट रहेंगे, एंड उससे हमारी बॉडी को हमेशा वो हेल्दी रखने में हमारी मदद कर पाएंगे। दोस्तों, हमारे और आपके किचन में हो सकता है कि वो सामान अभी भी हो। दोस्तों, ब्रोकली वो फूड है जिसे अगर हम अपने खाने में डेली शामिल करें, ब्रोकली हमारी उन झिल्लियों को रिपेयर करने का काम करती है। इन्होंने पाया कि हमारे इम्यून सेल्स के चारों ओर एक एनवायरनमेंट होता है, ये हमारे इस सेल्स को एम्पावर करेगी, और ये सेल हमारे इंटेस्टाइन को मजबूत करती हैं, और गलती से जो भी टॉक्सिन हम खा जाते हैं उन्हें भी ये न्यूट्रलाइज करती रहती है।
ब्रोकली हमारे इन सेल्स को माइक्रो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये सेल प्रोटेक्टेड होती है और भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। जैसे ही हम ब्रोकली खाते हैं, ये हमारे आहार रिसेप्टर को मजबूत करने लगता है और सारे टॉक्सिन्स को मारना शुरू कर देता है। और जब हमारा आहार रिसेप्टर स्ट्रांग हो जाता है, टॉक्सिन्स मरने लगती है, टॉक्सिन्स को जब डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो हमारी लाइनिंग एक बार फिर से प्रोटेक्टेड हो जाती है और अब हमारे ब्लड में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है। सिर्फ हमारे ब्लड में प्योर अमृत जाता है और टॉक्सिन बाहर चला जाता है। खाने के सारे न्यूट्रिशन हमारे ब्लड में चले जाते हैं एंड सारा टॉक्सिन बाहर चला जाता है। अब हमारा ब्लड बिल्कुल स्वच्छ रहता है और जितना स्वच्छ हमारा ब्लड रहता है वही हमारा जीवन है। जब जब हमारा ब्लड खराब होगा तब तब हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि ब्रोकली को हम अपने खाने का एक अभिन्न अंग बनाएं। कई लोगों ने जब डॉक्टर माइकल से पूछा कि अगर ब्रोकली ना मिले तो, यूं तो ब्रोकली के प्रजाति की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर ब्रोकली ना मिले तो, अगर ब्रोकली नहीं मिले तो आप करम का साग खा सकते हैं। उसके अलावे आप बहुत सारा सैलड इनटेक कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम सैलड खाते हैं ना, तो जब हम कम मात्रा में सैलड खाते हैं तो वो जस्ट टेस्ट के लिए हो गया, लेकिन जब सैलड आप ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो वो एक मेडिसिन का काम करता है और सैलड के अंदर भी वो चीजें होती हैं जिससे हमारा आहार रिसेप्टर प्रोटेक्टेड रहता है और वो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है, जिससे हमारा ब्लड बिल्कुल प्यूरिफाई रहता है। बेसिकली ब्रोकली सारे पोल्यूटेंट को न्यूट्रलाइज कर देता है। वो चाहे आपके बगल में कोई सिगरेट पी रहा है, उस सिगरेट के धुएं भी आपके अंदर जाते हैं। सिगरेट का धुआं हो गया, टॉक्सिन्स हो गए, जो भी हम उल्टी सीधी चीजें जो भी हम डाल रहे हैं, उन सारे पोल्यूटेंट चीजों को ब्रोकली जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है। सो ब्रोकली को अपने खाने का एक अभिन्न अंग बनाएं। आप देखेंगे कि आप बहुत ही स्वस्थ रहेंगे और अपने इम्यूनिटी के सिपाहियों को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब आपके दिमाग में एक बात ये भी आ सकती है कि चलो नेक्स्ट तो हम जो भी है वो ब्रोकली को अपने खाने में शामिल कर लेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जा चुके हैं उनका हम क्या करें? अपने ब्लड को साफ करने के लिए हमें ढेर सारा फ्रूट्स खाना चाहिए, बिल्कुल प्लेट भरकर। फ्रूट्स के साथ भी वही चीज है कि फ्रूट का मतलब होता है हम एक सेब खा लिया या थोड़ा सा ग्रेप्स खा लिया, इस तरीके से फ्रूट्स खाते हैं, बट फ्रूट्स भी हमें प्लेट भरकर खाना चाहिए। सो फ्रूट्स हुआ, या फिर अगर आप एक रेड अनियन खाते हैं, डॉक्टर माइकल ग्रेगर के हिसाब से अगर एक अनियन हम खाते हैं तो एक अनियन में इतना ज्यादा कंपाउंड पाया जाता है कि वो आपके ब्लड को पूरा प्यूरिफाई कर सकता है। लेकिन दोस्तों, जो बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर ग्रेगर से ये कहा कि कुछ और बताओ कुछ और बताओ, तो डॉक्टर ग्रेगर ने कहा कि वैसे इसका एक सब्स्टिट्यूट ये भी है कि हम कैमल के यूरिन को यूज करें। लेकिन दोस्तों, मैं तो कहना चाहूंगी कि वहां तक हमें जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। क्यों ना ब्रोकली को अभिन्न अंग बनाया जाए खाने का, देन हम फ्रूट्स खा सकते हैं। तो इन चीजों को अगर हम शामिल करें, और रेड अनियन तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हर के घर में होता है। सो इन चीजों को अगर हम अपने खाने में शामिल करें तो अपने ब्लड को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। और दोस्तों, बहुत ध्यान देने की बात है, आप सोच के देखें कि ये जो बर्गर होता है या जो पिज्जा होता है, ये क्या आपके गट के हिसाब से बनाया जाता है? क्या वो गट के हेल्थ को देखते हुए बनाया जाता है? नहीं। हम अपने कुछ टेस्ट बर्ड्स को, अपने टंग के ऊपर जो हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, सिर्फ उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या चीजें खा डालते हैं, और कभी अपने गट के बारे में नहीं सोचते कि ये जो चीजें हम खा रहे हैं इसका हमारे गट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आए दिन लोग पेट फूलने की समस्या या फिर पेट दर्द की समस्या, बहुत तरीके की बीमारियों से हम उलझे रहते हैं, लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते कि हम अपने गट में डाल क्या रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपने गट का ख्याल रखने की जरूरत है? हमें अपने आंतों को वो खाना देना चाहिए जो वो आराम से डाइजेस्ट कर सके। मैंने कई बार सुना है कि पानी को खाने की तरह चबा चबा के पिए, यानी कि धीरे धीरे पिए, और खाने को चबा चबा के पानी बना करके तब अपने आंतों को दे, सो दैट उसे पचाना बहुत आसान होता है। जल्दी ही दोस्तों मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ कि किस तरीके से हमारे खाने का जो सिस्टम है वो होना चाहिए, हम कैसे खाएं कि हमारे जो आते हैं उसको सही ढंग से डाइजेस्ट कर पाए। तो बहुत जरूरी है ये सोचना कि कैसे हम अपने आंतों की लाइनिंग को बचाएं, कैसे हम अपने शरीर को हेल्दी रखें, कैसे हम अपने आहार रिसेप्टर को एक्टिवेट करें, सो दैट हम स्वस्थ जीवन जी पाए। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अपने खाने की हैबिट्स को ठीक करके
उन चीज़ों को ना खाएं, पिज़्ज़ा, बर्गर, डेयरी प्रोडक्ट, बिकॉज डेयरी प्रोडक्ट हमारी आंतों की झिल्लियों को बहुत जल्दी डैमेज करते हैं। सो इन चीज़ों का सेवन अगर हम छोड़ दें, अपने खाने पीने की हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज करें, तो हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। और जिन बीमारियों से आए दिन हम ग्रसित रहते हैं, माइग्रेन, पेट दर्द, बदन दर्द, घुटने का दर्द, एलोपीसिया वगैरह वगैरह, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां, इन सारी बीमारियों से हम खुद को बचा सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपका भी गोल है कि आप अपने परिवार के लिए लंबे समय तक जिए, एक अच्छा स्वस्थ शरीर आपका हो, क्योंकि कहते हैं ना, एक स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। सो अगर आप एक अच्छा मन चाहते हैं, परिवार के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जिंदगी में लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके कुछ सपने हैं, सोसाइटी को आप कुछ देना चाहते हैं, तो इन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। और इतना इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल वीडियो, ये जो आज नॉलेज मुझे मिली है, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं चाहूँगी ये नॉलेज आप भी लोगों के साथ शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनसे आप सच में प्यार करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ चीज़ों को, जब हम अच्छी चीज़ों को शेयर करते हैं, तो इसी तरीके से एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। हम एक दूसरे की हेल्प करते हुए एक बढ़िया समाज बना सकते हैं। जो नॉलेज मुझे मिली, मैंने आपको दी, अब आपका काम है कि इस नॉलेज को आप आगे पास आउट करें। सो दोस्तों, अगेन इस तरीके के वीडियोस के लिए मेरे साथ आप जुड़े रहें। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक स्वस्थ जीवन की कामना आप सबों के लिए मैं करती हूँ। धन्यवाद।